कौमी टीम की रविश ना बदली, दूसरे T20 में भी शिकस्त। बल्लेबाज तू चल मैं आया की अमली तस्वीर बने नजर आए। ओपनर्स नाकाम, रिजवान 7 और साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8 बैटर्स डबल फिगर्स में भी ना दाखिल हो सके। इफ्तिखार 4, आजम खान 2 और आमिर जमाल 9 रन बनाकर चल दिए। फखर जमान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरीज। न्यूजीलैंड के एडम ने 4, टिम साउथी, बेन स्ट्रोक्स और सोडी ने 2-2 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। मोहम्मद रिजवान ने अहम संगे मील उबूर कर लिया। T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। रिजवान ने करियर के 87वें मैच में 77वां छक्का लगाकर हफीज को पीछे छोड़ा। प्रोफेसर ने 119 मैचेस में 76 छक्के लगाए थे। शाहिद आफरीदी ने 98 मैचेस में 73 मरतबा गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। मुत्तफिका फैसले के मुताबिक तहरीके इंसाफ के शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए गए। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने के नताइज के बारे में खबरदार किया था। यह नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ को निशाना बना रहा है। साबित नहीं होता कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गोहर चैनक का निशान ले सके। शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार अफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला मिल गया। मेहरबानो कुरैशी चिमटे, जैन कुरैशी जूते, रियाज लॉन्ग रॉकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर क्लॉक, रियाज पतियाना कुर्सी, अजहर सद्दीक मेडल, लतीफ खोसा अंग्रेजी के हुर्फ के पर इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा को रैकेट, मियां अजहर को क्रिकेट स्टंप का निशान दिया गया। आलिया हमजा डाइस, शहजाद फारूक ट्रॉली, जहीर अब्बास क्लॉक और यास्मिन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू का निशान मिल गया। मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी और तहरीक लब्बैक ट्रेन के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इब्रारुल हक गिटार के इंतखाबी निशान पर खड़े होंगे। लाहौर के हल्का NA 117 में 20, 118 में 13, 119 में 19 उम्मीदवार, NA 120 में 27, 121 में 15, 122 में 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। NA 123 में 16, 124 में 13, 125 में 19 इंतखाबी उम्मीदवार हैं। NA 126 में 19, 127 में 25, 128 में 22, 129 में 19 और 130 में 18 उम्मीदवार मुकाबले को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने डेरा मुराद जमाली में मैदान सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पंडाल में पहुंच गए। जियालों की कसीर तादाद भी मौजूद। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी आज खैरपुर में भी जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 30 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा भी जलसे में शरीक होंगे। शाहिद खखान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। कहते हैं नून लीग का टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है पार्टी में नहीं। 35 साल बाद एक शख्स टिकट ना ले तो यह गैर मामूली और वाज़ेह बात है। पार्टी के कुछ दोस्तों से बात हुई, हल्के के लिए पार्टी वर्कर्स के नाम दिए और कहा इनको सपोर्ट करूंगा, मगर उन वर्कर्स को टिकट नहीं दिए गए। अब नून लीगी उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं करूंगा, पार्टी उनकी है, उन्होंने जो बेहतर समझा फैसला कर दिया। मैंने सियासत करनी है, अगला लाएअमल इलेक्शन के बाद बताऊंगा। मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं, मगर खला मौजूद है, नई जमातें बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए शाहिद खखान अब्बासी ने कहा कि एक जमात से इंतखाबी निशान कैसे लिया जा सकता है।
इलेक्शन आईनी हक है। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुतालिक बात दुरुस्त नहीं। वो उसी जमात पर तनकीद कर रहे हैं जिसका सारी जिंदगी हिस्सा रहे। उनकी तनकीद नून लीग नहीं अपने ऊपर है। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं हर किसी को सियासत की इजाजत है, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके लिए सजा होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर भी जवाब, बोले सिंध और पंजाब का मुआवजा कर लें, फिर पता चलेगा कि तीर किसका शिकार करेगा। जहां भी जमहूरियत में मुदाखलत हो वो गलत है। लोग कहते हैं नवाज शरीफ के आने से लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गई। नवाज शरीफ का दावर शख्सियत है, उनके आने से तहलका मच जाता है। पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ा, किसी के खिलाफ गैर पार्लिमानी और नाजेबा जबान इस्तेमाल की नहीं करूंगा। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहते हैं मैंने 60 तालीमी इदारे और 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। अवाम वोट देते वक्त देखें कि किसने शहर की खिदमत की, कलम दबात जीतेगी, खिदमत के साबिका रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को इंतखाबी निशान जारी न करने पर तहफ्फुजात का इजहार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। ताज हैदर ने लिखा कि पीपी 163 से फैज भट्टी ने आरओ को टिकट जमा करा के रसीद ली। आरओ ने इसके बावजूद तीर का निशान अलॉट नहीं किया। फैज भट्टी को आजाद उम्मीदवार करार दे दिया। यकीन है ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी उम्मीदवार को तीर का निशान अलॉट करने की हिदायत करें। इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट में जमा। सर्द मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब पेश किया गया। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुल रहमान ने जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में सर्द तरीन मौसम और बर्फबारी के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी की बजाय किसी मौजू तारीख तक मुलतवी किए जाएं। मरियम नवाज का बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कल पंजाब से जलसों का आगाज करेंगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज ओकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसा करेंगी। ये जलसा नून लीग की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले की कड़ी है। अपने खिताब में मरियम नवाज पार्टी के मंशूर पर बात करेंगी। 8 फरवरी को इंतखाबात अवाम की फतह है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। मासूम फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी आज कराची में शाहराए फैसल पर गजा मिलियन मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मलाइशिया, जापान, इंग्लैंड समेत तमाम ममालिक इसराइल के खिलाफ यकजबान हैं। पूरी दुनिया गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान में फ़लस्तीन का मसला पसे पुश्त डाला जा रहा है। इस्माइल हनिया की अपील पर आज मार्च करने जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक और OIC के लिए सवालिया निशान है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। हुक्मरान बयानात से बढ़कर अमली इक़दामात की जानिब बढ़ें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 15 से 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन वादे के मौजू पर खिताब भी करेंगे। आलमी तनाज़ात रोकने से मुताल्लिक तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी शरीक। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक प्रोग्राम की क़यादत करेंगे। बैरिस्टर गोहर के घर पुलिस के छापे से मुतल्लिक इंक्वायरी जारी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एक मुखबर के इत्तला पर इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। वहां जाकर पता चला कि घर बैरिस्टर गोहर का है। मालूम होने पर एहलकार फौरी वापस आ गए। चीफ जस्टिस ने वक़ूए की शिकायत सुनने की हिदायत की। SHO मारगला समेत 5 अफसरान को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेसवे में पुलिस एहलकारों की डकैती। ताजिर की मुद्दत में थाना नेपरे में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकारों ने ताजिर को रोका, मोटरसाइकिल पर साथ बैठ गए। कुछ दूर जाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा नकदी निकाल ली। रकम वापस मांगने पर असलहा दिखाया, कहा चले जाओ वरना डाकू बनाकर मार देंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रही हैं। अभी तक मुलविस एहलकारों की निशानदही नहीं हो सकी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल, बेटा जख्मी। वाकया ज़ेरे तरबियत पुलिस एहलकार के घर पेश आया। जख्मी असद के मुताबिक रात 4 बजे डाकू घर में दाखिल हुए, मुझे पीछे हटने का कहा और फायर कर दिया, जो वालिदा को लगा। अस्पताल लेकर गए मगर जांबार ना हो सकी। वाकये का मुकदमा वालिदा की तदफीन के बाद दर्ज कराएंगे।